नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का 24वां लेक्चर होगा और आज जो टॉपिक है ये राज्यपाल होगा। तो जो राज्यपाल है, जैसे हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा है कि केंद्र में जो मुख्य कौन होता है आपका, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार जो राज्य में जो प्रमुख होता है ये आपका राज्यपाल होता है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र की कार्यपालिका के जो अंग होते हैं कौन होते हैं आपके, राष्ट्रपति होता है और आपका प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महान्यायवादी है और उपराष्ट्रपति है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की जो कार्यपालिका है तो इसके जो कितने अंग हैं अगर ये पूछे तो आपको याद रखना है। तो इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। फिर आपका होता है मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। फिर इसके बाद जैसे है मंत्रिपरिषद होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। और इसके बाद आपको याद रखना है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इसे कहते हैं एजी। क्या कहते हैं? एजी, एडवोकेट ऑफ जनरल। क्या कहते हैं? एडवोकेट ऑफ जनरल। तो यहाँ हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और महाधिवक्ता। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि इसके जो पद का उल्लेख है, जिसे हम कहते हैं राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख आपका 153 में किया गया है। और मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है ये आपका 164 में किया गया है। तो 164 के तहत राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और इसी के सलाह पे राज्य की जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है उसको भी शपथ दिलाने के कार्य कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। और इसका जो उल्लेख है 163 में किया गया है। महाधिवक्ता, तो इसकी भी जो नियुक्ति है जो कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस अनुच्छेद के तहत 165। तो आपका 153 हो गया है, 164 हो गया है, 163 हो गया है और आपका हो गया है महाधिवक्ता। तो ये आपके क्या होते हैं? राज्य की कार्यपालिका के अंग। तो पहला आपका राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री है, फिर मंत्रिपरिषद है, फिर क्या है आपका? महाधिवक्ता। तो ये हम एक एक लेके चलेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। तो यहाँ देखिए राज्यपाल है आपका। तो राज्यपाल यहाँ पे दिया है कि 153 राज्यों के राज्यपाल। तो जैसे हम कहते हैं राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख 153 में किया गया है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। जैसे हम कहते हैं जैसे यूपी है, तो यूपी जो आपके राज्यपाल हैं तो वो कौन है? तो अगर कोई भी व्यक्ति यूपी का है, जैसे आनंदीबेन पटेल हैं, तो क्या ये यूपी के अलावा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो एक साथ दो दो राज्यों का कार्यभार देख सकती हैं? तो जी हाँ, देख सकती हैं। तो ये जो संशोधन किया गया है, 7वां संशोधन किया गया है 1956 में। तो 7वां संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। क्वेश्चन अगर आएगा किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ है? 1956 में हुआ। कब हुआ है? 1956 में हुआ है। तो हम याद रखेंगे 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। क्या होंगे? राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, है ना। तो आगे देखिए, तो आगे जो है आपका तो 154 है। 154 आगे क्या है आपका? 154 है। तो 154 में जो आपका दिया है शक्ति, 154 में क्या है? शक्ति। तो आपको ये याद रखना है कि 154 है आपका, तो शक्ति का मतलब ये है कि उसके पास क्या क्या आपके पावर होते हैं। उसके पास शक्ति क्या क्या होती है ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे प्रमुख बात आपको ये याद रखना है कि राज्य का सबसे संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख तो आपका होता है ये राज्यपाल होता है। कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल के पास इतना पावर होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और आपका मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी, इसको हम बता चुके हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या इसके पास शक्ति होती है, तो आपको याद रखना है कि राज्य का जो वित्त आयोग होता है, राज्य का वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य
निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। तो राज्य वित्त आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया है ना। और जैसे हम कह दें महाधिवक्ता बता ही चुके हैं, मुख्यमंत्री बता चुके हैं, मंत्रिपरिषद हो गया है। इनके अलावा जैसे हम कह दें कि जैसे आपका हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति आपको पता है कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है ये सलाह लेता है किससे? तो सलाह लेता है आपका राज्यपाल से। तो आपको ये याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किसके सलाह से? तो आपको याद रखना है राज्यपाल के सलाह से इसकी नियुक्ति करता है। तो आगे हम देखेंगे और शक्ति के बारे में। तो जैसे हम कह दें यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक जो सेवा आयोग है, जहाँ से पीसीएस के जो आपके एग्जाम होते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, इसके जो अध्यक्ष हैं, सदस्यों की जो नियुक्ति है, तो आपको याद रखना कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्या करता है? राज्यपाल करता है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, हटाने का अधिकार किसके पास है? हटाने का अधिकार आपका है राष्ट्रपति के पास। हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ये आपके 3 प्रकार के जो आयोग होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। जो 3 प्रकार के जो आयोग होते हैं, तीनों में हटाने का अधिकार जो होता है, तीनों में राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन जो केवल राज्य लोक सेवा आयोग है, यहाँ नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, वहां पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आपको दिमाग में बैठाना है, 3 प्रकार के आयोग होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। और ये जो 3 प्रकार के जो आपके आयोग होते हैं, तीनों में अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास है। और जब नियुक्ति की बात आती है, तो नियुक्ति केवल राज्यपाल करता केवल एक में, वो आपका कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग। इनके अलावा जितने भी आपके जो संघ लोक सेवा आयोग होगा या फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि जैसे हम कहते हैं आपका लिखा है और भी शक्तियाँ क्या होती हैं। जैसे आपको याद रखना है कि जैसे जिला जज होते हैं, है ना, जिला जज होते हैं। तो जिला जज जो होते हैं, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? ये आपका करता है, ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला जज की नियुक्ति करता है। लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना है कि जिला जज की नियुक्ति करते समय राज्यपाल राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जज से क्या है? सलाह लेता है। किससे लेता है? हाई कोर्ट के जज से सलाह लेता है। आपको ये भी याद रखना है कि राज्य स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राज्य स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालय के जो कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल करता है। तो ये भी दिमाग में बैठाना है कि राज्य स्तर, केंद्र की बात नहीं करते हैं, राज्य स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है। इसलिए राज्यपाल को कुलाधिपति कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलाधिपति कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कुलाधिपति किसे कहते हैं, तो राज्यपाल को ही क्या कहते हैं? कुलाधिपति कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलाधिपति कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि राज्य स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, तो उन कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद हम देखेंगे नियुक्ति के बारे में। एक नियुक्ति है, एक शपथ, दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। और यहाँ से भी बच्चे क्या है, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका ये करता है राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
तो दोनों पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट हैं आपके। अगर ये हमारा अनुमान है, भविष्य में कोई भी पेपर होता है, ये अगर राज्यपाल से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे अनुसार जो है 99% यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। या फिर ये पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, अगर आपके क्वेश्चन राज्यपाल से अगर आया है तो 99% यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? तो आपका पूछा जाएगा नियुक्ति या फिर शपथ। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और ये शपथ किसके द्वारा, ये हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, है ना। अब इसके बाद देखेंगे कार्यकाल के बारे में। क्या देखेंगे? कार्यकाल के बारे में। अब कार्यकाल जैसे हम देखेंगे, फिलहाल इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे राज्यपाल होता है तो ये जो आपका केंद्र सरकार के अनुसार ही नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो फिलहाल इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष आपके आसन में नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो दो चीजें आपके ऑप्शन में हो सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल कार्यकाल होता है, कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है। या फिर प्रसाद पर्यंत, किसके? राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, समय से पहले क्या है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। और राज्यपाल जैसे हम कहेंगे, राज्यपाल की जैसे नियुक्ति हम पीछे बता चुके हैं कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति करता है किसके सलाह पे? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के सलाह पे। इसलिए देखा होगा जब कभी भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद क्या होता है कि राज्यों के राज्यपाल क्या है, ये बदल के क्या ट्रांसफर करके इधर से उधर कर देते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, केंद्र सरकार में जो सरकार है, अगर उसकी विपक्षी पार्टी किसी राज्य में है तो आपस में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो राज्यपाल देखा जाए ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कहने पे ही कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो किसके कहने पे करता है, किसके सलाह पे करता है? तो केंद्र सरकार। कहने मतलब है प्रधानमंत्री, केंद्र का जो प्रधानमंत्री है या केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनके परामर्श से, उनके सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है। और यहाँ बता चुके इनका जो कार्यकाल होता है, कितना होता है, वो 5 वर्ष या प्रसाद पर्यंत। अगर दूसरा पॉइंट है 157, तो 157 में क्या है आपका, योग्यता। तो योग्यता का जो उल्लेख है आपका 157, तो योग्यता लगभग वही है जो लगभग सबकी होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ये तो सबको पता है। यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, है ना। तो राज्यपाल का जो नियुक्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर और हम बात करें, पागल एवं दिवालिया ना हो, पागल एवं दिवालिया ना हो, पागल एवं दिवालिया ना हो, ये भी। तो कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, ठीक वही योग्यताएं इसकी भी होती हैं। बस बेसिक अंतर क्या है आपको, जैसे लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना। या फिर विधानमंडल में सदस्य ना हो। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है, अगर उसे राज्यपाल बनाया जाता है तो उसकी जो विधानमंडल की सदस्यता क्या होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। आगे हम देखते हैं शपथ। तो शपथ बता चुके हैं। अब क्षमादान है। अब क्षमादान क्या है? तो 161 में है क्षमादान का अधिकार, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति के चैप्टर में कि राष्ट्रपति को 72 के तहत क्या है, क्षमादान का अधिकार है। और राज्यपाल को क्या है, ये 161 में। लेकिन क्या दोनों में क्या है, एक समानता है? नहीं। जो राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमादान देता है उसमें किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल क्या है, फांसी की सजा को छोड़कर बाकी सभी सजाओं को माफ कर सकता है। ये अंतर है आपका राष्ट्रपति के क्षमादान में और किसके, राज्यपाल के क्षमादान में।
तो राष्ट्रपति का है 72, राष्ट्रपति का क्या है 72 है, और इनका क्या है 161 है। तो राष्ट्रपति का 72 है और राज्यपाल का क्या है 161 है। क्या चीज, क्षमादान। क्या है आपका, क्षमादान। तो राष्ट्रपति जी है क्या 72 और राज्यपाल क्या है 161। क्या है आपका, क्षमादान। और क्षमादान में मैंने बता दिया है केवल एक अंतर है। क्या अंतर है आपका, फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अब देखेंगे अध्यादेश। तो अध्यादेश जैसे हमने बताया है कि राष्ट्रपति में भी अध्यादेश बताया है। देखो हम राष्ट्रपति का नाम इसलिए ले रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और आप कोई भी चीज संविधान में पढ़ते हैं तो आप पहली बार अगर संविधान को पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद याद करना, संशोधन याद करना और इनके सन को याद करना। अब यहाँ जैसे लिखा है 213 है ना, 213 है आपका अध्यादेश। क्या है आपका, अध्यादेश। तो 213 जो अध्यादेश है आपका, तो अध्यादेश इसमें ये होता है कि राज्य स्तर के जो कानून कभी क्या है राज्यपाल अपने विवेक से ले लेता है, तो क्या कोई कानून बनाता है। और यहाँ पे अगर हम 123 की बात करें, यहाँ पर भी अध्यादेश है। तो लेकिन ये अध्यादेश किसका है, राष्ट्रपति का है। किसका है आपका, राष्ट्रपति का है। और ये अध्यादेश किसका है, आपका राज्यपाल का। किसका है आपका, राज्यपाल का। तो 213 जो अध्यादेश है ये राज्यपाल का है, 123 किसका है, राष्ट्रपति का। तो 123 213, 123 213 दोनों के बीच में 90 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 90 का अंतराल है। राष्ट्रपति जी क्या 90 कम है और राज्यपाल क्या 90 ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है अध्यादेश। अब जैसे कोई अध्यादेश है तो इसमें ये होता है अध्यादेश लागू कर दिया राज्यपाल के द्वारा। अब जब उसकी विधानसभा की बैठक होगी, विधानसभा की बैठक होगी, उस बैठक से, बैठक विधानसभा की जो बैठक से 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अगर उस अध्यादेश को मान्यता मिल जाती है तो उसे एक कानून मान लिया जाएगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा के द्वारा मान्यता नहीं मिलती है तो उसे क्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है अध्यादेश। क्या हो गया है, अध्यादेश। तो ये आपका हो गया है, आपका क्या अध्यादेश हो गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 233। क्या है आपका अनुच्छेद 233। इसको हम बता चुके हैं, कभी पीछे बता चुके हैं। 233 के तहत क्या करता है राज्यपाल, जो जिला जज होते हैं इनकी नियुक्ति करता है हाईकोर्ट के सलाह से लेके। फिर उसके बाद है 333। 333 में ये है कि 333 में जैसे आपको पता है जैसे यूपी से 403 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा की, 403 सीटें हैं। तो इस 403 में क्या है, अगर आप राज्यपाल को ये लगता है कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो एक एंग्लो इंडियन को क्या है मनोनीत कर सकता है। और इसका उल्लेख किसमें है, 356 में। किसमें है, 356 में। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अभी भी इसमें हम थोड़ा और इसमें जो बेसिक बताएंगे। अगर जैसे आपसे पूछता है कि राज्यपाल है ना, तो जैसे हम कहते हैं राज्य का वास्तविक जो कार्यकर्ता जो हेड होता है, कौन होता है आपका, ये आपका सीएम होता है। कौन होता है, सीएम। अगर वास्तविक नहीं है तो आपका क्या होगा, राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यपाल। जैसे हमने बताया है कि राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्र का क्या प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। उसी प्रकार राज्य में भी क्या है, राज्य का प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास होती है, वो सीएम के पास होती है। किसके पास होती है, ये सीएम के पास होती है। कभी कभी देखा होगा कि किसी भी राज्य में अगर द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय का मतलब होता है विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। जैसे वर्तमान समय में हम देखेंगे 6 राज्यों में क्या है आपकी विधान परिषद है। अगर हम पूछे यूपी से विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो यूपी से विधान परिषद में क्या है 100 सीटें हैं। कितनी है, 100 सीटें हैं, जो कि क्या है, ये सर्वाधिक है। अगर विधान परिषद में राज्यपाल क्या कर सकता है, इसके पास ये अधिकार है कि 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को क्या है, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकती है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है, कहने का मतलब है किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो जो दूसरा सदन होता है वो विधान परिषद होता है। तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, तो कुल सदस्य का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी आपका किसमें है, आपका ये आपका है
आपके विधान परिषद में। क्या होता है? विधान परिषद में कितने? आपके 106 सदस्य। कितने होते हैं? 106 सदस्य। तो ये आपका हो गया है राज्यपाल। और जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लें, भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। कौन है आपकी? सरोजिनी नायडू। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? आपकी सरोजिनी नायडू है। तो ये आपका हो गया राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका हमने बता दिया राज्यपाल है। आज मैंने क्या पढ़ा? राज्यपाल पढ़ा। कल हम लोग मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता पढ़ेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, इनका जो उल्लेख इसमें होगा पीछे हम बता चुके हैं। ये भाग 6। भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका है। भाग 6 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका है। भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका। और भाग 6 में क्या है आपकी? ये आपकी हो जाएगी राज्य की कार्यपालिका। तो इस प्रकार से आपका राज्यपाल ये समाप्त होता है। जाते जाते आज का क्वेश्चन होगा आपका कि आप लोग बताएंगे कि वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है? आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कब से मनाया जा रहा है? जय हिंद, जय भारत।